गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 एंड चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं ट्रायंगल का मीनिंग। ट्रायंगल का मीनिंग आप सभी जानते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। तो 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाले क्लोज्ड फिगर को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। जैसे 3 साइड्स होगी ए बी बी सी एंड सी ए। 3 हमारे पास वर्टेक्स हो गए। फर्स्ट एक वर्टेक्स हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। और हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये हमारे पास क्या होता है? ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी किसी भी फिगर की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो होती है ऐसे फिगर जब दो फिगर एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल, मतलब जब दो फिगर का शेप, उसकी साइज़ सेम होते हैं तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक सर्कल बनाते हैं। मान लीजिए हमने क्या बनाया? एक सर्कल बनाया और हमने दूसरा एक सर्कल बनाया हमने 3 सेंटीमीटर की रेडियस का। और अगर हम दूसरा सर्कल भी बनाए वो भी कितने सेंटीमीटर की रेडियस का है? 3 सेंटीमीटर की रेडियस का है। तो इसका मीनिंग हम क्या कह देंगे कि वो जो दोनों सर्कल्स हैं वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों की शेप सेम है, दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों की रेडियस यहाँ पर क्या बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो हमारे पास होंगे सर्कल्स वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होंगे। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हम बना दें। एक रेक्टेंगल है जिसकी हमने लेंथ को कितना ले लिया? 6 सेंटीमीटर ले लिया और ब्रेड्थ को हमने ले लिया मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमने एक दूसरा रेक्टेंगल भी लिया और उस रेक्टेंगल में भी हमने क्या लिया? सेम लिया। हमने उसकी लेंथ को ले लिया 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ को हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर। तो क्योंकि इसके जो हमारे पास साइज़ है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की बिल्कुल सेम है। तो हम इन दोनों रेक्टेंगल्स को भी हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका शेप साइज़ क्या होता है? सेम होता है, बिल्कुल सेम होते हैं। तो वैसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जैसा कि हम हमारी डेली लाइफ में हम देखते भी हैं। हमारे पास जैसे हमारी कॉपी है, हमारे पास कोई भी हमारी नोटबुक है, नोटबुक के जो पेज है हमारे पास वो क्या होते हैं? एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। मतलब उनका जो शेप और साइज़ है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम एज इट इज़। आप 2 बैंगल्स को देखिए जिनका सेम साइज़ होता है, या एटीएम कार्ड्स हो गए जिनका सेम साइज़ है बिल्कुल, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब जो 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, जब हम एक फिगर के ऊपर हम दूसरा फिगर हम पुट करते हैं तो वो दोनों फिगर एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मीनिंग भी सेम होगा। ऐसे ट्रायंगल्स, ऐसे 2 ट्रायंगल जिनका शेप, साइज़ सब कुछ क्या होता है? सेम होता है, उससे उन ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया, दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज़ का, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को अगर कवर कर लें तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बाद अब देखिए, अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते, हमारे पास कोई भी फिगर हमें दिया गया है तो हम कैसे देखें कि उसका शेप और साइज़ सेम है या नहीं है? उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास SSS रूल। हमारे पास अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो हमारे पास 5 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, सेकंड है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, थर्ड है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, फोर्थ है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल एंड फिफ्थ है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब इन 5 रूल से हम क्या कर सकते हैं? हमारे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 5 रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल देखिए हमारे पास क्या है? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब साइड साइड साइड। सेकंड क्या है? साइड एंगल साइड। थर्ड क्या है? एंगल साइड एंगल। फोर्थ है हमारे पास एंगल एंगल साइड एंड फिफ्थ है राइट एंगल। R से बनेगा राइट एंगल, H से हाइपोटेन्यूज और ये S से साइड। तो ये जो RHS रूल अप्लाई होगा ये सिर्फ कौन से ट्रायंगल्स में अप्लाई होगा? जिन ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा, मतलब जिनमें राइट एंगल बनेगा, सिर्फ उन्हीं ट्रायंगल्स में हम RHS रूल का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारे रूल हैं वो किसी भी ट्रायंगल में यूज़ हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास रूल है वो देखिए, उस रूल में हमारे पास क्या दिया गया? SSS का मतलब है साइड साइड साइड। हम कह सकते हैं कि अगर 2 फिगर्स हैं, मान लीजिए हमने 2 फिगर्स मतलब 2 ट्रायंगल्स हमने ले लिए। फर्स्ट ट्रायंगल हमने ये ट्रायंगल ले लिया और एक हमने सेकंड ट्रायंगल ले लिया। अगर फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, जैसे साइड 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 मतलब 3 साइड्स होती हैं, तो अगर तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया ABC एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है? DEF एक ट्रायंगल है। तो अगर ABC ट्रायंगल की तीनों साइड मतलब AB जो है वो DE के इक्वल हो, BC जो है वो किसके इक्वल हो? EF के इक्वल हो एंड AC किसके इक्वल हो? DF के इक्वल हो, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कैसे ट्रायंगल्स बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। मतलब कौन से रूल से हम उनको बोल देंगे? बाय SSS रूल।
रूल। तो SSS रूल क्या होता है, जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं तो उन ट्रायंगल्स को हम क्या ट्रायंगल्स बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय SSS रूल। अब नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है SAS रूल। देखिए SAS रूल क्या होता है, SAS रूल का जैसे मीनिंग आप देख रहे हैं, साइड एंगल साइड, मतलब एक दो साइड और हमारे पास एक एंगल है, लेकिन साइड एंगल साइड जो एंगल दिया गया है वो दो साइड्स के बीच में दिया गया है। मतलब हमने देखिए इस रूल को SAS ही लिखा, हमने इसको SSA नहीं लिखा, हमने इसको ASS नहीं लिखा, मतलब दो साइड्स और एक एंगल दिया गया, लेकिन हमने क्या लिखा इस रूल को SAS ही लिखा। मतलब ये दोनों रूल हमारे पास नहीं होते, जो हमारे पास रूल है वो SAS है। तो SAS रूल लिखने का भी एक मीनिंग है। देखिए इसका हमें नाम से पता चल रहा है, दो साइड और एक एंगल होनी चाहिए, मतलब एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के इक्वल हो और एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे साइड की ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो, तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, SAS। बट कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो एंगल होना चाहिए वो जो दो इक्वल साइड्स हैं उन दोनों के बीच वाला एंगल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये दोनों ट्रायंगल दिए गए हैं ABC और DEF, अगर इसमें हमें SAS रूल लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने ले लिया AB जो साइड है वो DE के इक्वल है, BC साइड है हमारे पास वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। दो साइड्स इक्वल हो गई, अब एक एंगल इक्वल होना चाहिए SAS रूल लगाने के लिए। तो SAS के अकॉर्डिंग जो एंगल होना चाहिए वो इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। मतलब ये दोनों साइड्स हमारे पास दी गई, अब इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल मतलब इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल होना चाहिए। तो इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। हमें पता है कोई भी एंगल कब बनता है, जब दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो दो रे से बनने वाला एंगल हमारे पास ये बन गया। तो सेम एज इट इज़ AB और BC जो दो इक्वल साइड्स हमारे पास दी गई हैं दूसरे ट्रायंगल की इक्वल साइड्स के, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B। और हमारे पास इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल E। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, SAS रूल लगाने के लिए एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के और एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एक एंगल के इक्वल होना चाहिए। बट कंडीशन ये है कि जो एंगल होना चाहिए इक्वल वो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए। तब हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, SAS रूल। तो यहाँ पर देखिए हम SAS रूल लगा सकते हैं और SAS रूल लगा के इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड हमारे पास क्या आ गया, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, SAS रूल बाय SAS रूल, और बोथ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये था हमारे पास सेकंड हमारा क्राइटेरिया। अब थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास देखिए क्या है, थर्ड क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। मतलब एक ट्रायंगल की दो साइड एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि जो साइड होनी चाहिए वो उन दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए। मतलब जो हम साइड लेके चल रहे हैं इक्वल जो साइड होनी चाहिए वो उन दोनों एंगल के बीच वाली साइड ही इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन में देखें, अगर हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, यहाँ हमें दिया गया है, मान लीजिए दो एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं। कौन कौन से दो एंगल इक्वल दिए गए हैं, मान लीजिए हमें एक एंगल तो ये वाला इक्वल दे दिया BC, और एक एंगल B हमें इक्वल दे दिया एंगल E के, और एंगल C हमें इक्वल दे दिया जाए मान लीजिए एंगल F के। एंगल B को किसके इक्वल दे दिया, एंगल E के, एंड एंगल C को हमें किसके इक्वल दे दिया, एंगल F के। तो हमें अब दो एंगल दे दिए, लेकिन जो साइड होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए। मतलब इन दोनों एंगल से बनने वाली साइड होनी चाहिए जो इन दोनों एंगल के बीच में आए। तो इन दोनों एंगल के बीच में हमारे पास कौन सी साइड आ रही है, मतलब इन दोनों एंगल में कॉमन साइड आनी चाहिए। तो इन दोनों एंगल में कॉमन साइड हमारे पास कौन सी आ रही है, इस वाले एंगल में आ रही है, इस ट्रायंगल में आ रही है BC साइड, और इस वाले ट्रायंगल में आ रही है EF साइड। तो अगर एंगल B एंगल E के इक्वल हो, एंगल C एंगल F के इक्वल हो, एंड साइड BC साइड EF के इक्वल हो, तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, हम ASA रूल लगा सकते हैं। अगर इसी में मान लीजिए हमें ये दिया होता, हमें एंगल B एंगल C के इक्वल दिया हो गया होता, एंगल E एंगल F के इक्वल दिया होता, बट जो AB साइड है हमारे पास वो किसके इक्वल दी हुई थी, DE के इक्वल दी हुई होती। मान लीजिए हमें BC और EF तो आपस में इक्वल नहीं दी हुई होती, BC एंड EF ये दोनों हमें इक्वल नहीं दी हुई होती, और हमें क्या दिया हुआ होता, AB साइड DE के इक्वल दी हुई होती और ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए होते। तो क्या हम इसमें ASA रूल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। एंगल साइड एंगल मतलब साइड ये वाली होनी चाहिए बट साइड तो ये वाली इक्वल है, तो क्या हम यहाँ पर ASA रूल लगा सकते हैं, यहाँ हम ASA रूल नहीं लगा पाएंगे। हम यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रूल है एंगल साइड। इस एंगल साइड रूल का मीनिंग है दो एंगल होनी चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। अब कोई भी दो एंगल हो सकते हैं और कोई भी हमारे पास दो साइड
हो सकती हैं। तो ये देखिए 2 एंगल ले लिया हमने और एक साइड ले ली, तो ये हमारे पास, अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, AAS रूल लगा सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। मतलब हम यहाँ पर अब AS से रूल नहीं लगा पाएंगे, AS से रूल लगाने के लिए जो साइड होनी चाहिए वो इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए, बट यहाँ पर बीच वाली साइड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, AAS रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रूल है RHS रूल। RHS रूल जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ये, और एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ये। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राइट ट्रायंगल बने उसमें सिर्फ RHS रूल ही अप्लाई हो। राइट ट्रायंगल में तो कोई भी रूल अप्लाई हो सकता है, मतलब RHS रूल भी अप्लाई हो सकता है, बाकी कोई और रूल भी अप्लाई हो सकता है, बट जो RHS रूल अप्लाई होगा वो सिर्फ इस राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। मतलब राइट ट्रायंगल ही होना चाहिए RHS रूल बनाने के लिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने राइट ट्रायंगल बनाया तो उसमें RHS रूल हमेशा ही लगेगा, उसमें इनमें से कोई भी रूल लग सकता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमें ये 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, एक ट्रायंगल हो गया ABC और एक ट्रायंगल हो गया DEF। अब हमसे कहा जाए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम ये कॉन्ग्रुएंट RHS रूल से देखिए कब हो सकते हैं। RHS रूल का मतलब क्या है, राइट एंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक एंगल 90 डिग्री का ले लिया, एंगल B और एंगल E, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 90 डिग्री के एंगल हो गए। साथ में इसमें क्या दे रखा है, H का मीनिंग क्या, हाइपोटन्यूज, मतलब जो हमारे पास इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स का में, वो क्या होना चाहिए, हाइपोटन्यूज इक्वल होना चाहिए। अब हमें पता है हाइपोटन्यूज कौन सा है, AC है, ABC ट्रायंगल का, और DEF ट्रायंगल का हाइपोटन्यूज क्या है, DF। तो इसका मतलब जो AC हाइपोटन्यूज है वो DF हाइपोटन्यूज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड साइड, अब साइड के लिए तो कुछ ऐसा हमारे पास नहीं लिखा गया है, कोई भी साइड हो सकती है, मतलब वो साइड AB भी हो सकती है, वो साइड BC भी हो सकती है, वो साइड कोई भी हो सकती है। तो मान लीजिए हमने अगर BC साइड लें तब भी हम यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हैं, RHS रूल लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कौन सी साइड ले लें, अगर हम AB साइड ले लें और DE साइड ले लें तो भी हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, RHS रूल लगा सकते हैं। RHS रूल लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, हाइपोटन्यूज दोनों ट्रायंगल का इक्वल होना चाहिए, कोई भी जो बाकी की 2 साइड्स बच गई उनमें से कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है, और जो साइड इक्वल होती है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल होनी चाहिए। मतलब AB साइड EF साइड के तो इक्वल नहीं होगी, BC साइड किसके इक्वल होगी, EF साइड के इक्वल होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, RHS। बट अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता, हमें इस हाइपोटन्यूज की बजाय ये हाइपोटन्यूज हमें इक्वल ना दे के, मान लीजिए हमें ये हाइपोटन्यूज इक्वल नहीं दिया गया और हमें क्या इक्वल दे दे, हमें ये वाली साइड इक्वल दे दे जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हम परपेंडिकुलर इक्वल दे दे, AB परपेंडिकुलर DE के इक्वल दे दे, तब क्या हम इस क्वेश्चन में RHS रूल लगा सकते हैं। तब हम इस क्वेश्चन में RHS रूल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि RHS रूल के लिए हाइपोटन्यूज भी इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर हाइपोटन्यूज इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, SAS। देखिए एंगल साइड, एंगल साइड मतलब 2 साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल की, और उनके बीच वाला एक एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, SAS रूल लगा सकते हैं, बट हम RHS रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें RHS रूल ही लगे, बट RHS रूल लगाने के लिए जरूरी है कि राइट ट्रायंगल ही हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास से 5 रूल्स। फर्स्ट रूल था SSS रूल, साइड साइड साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड रूल था SAS रूल। SAS रूल है एक ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल के इक्वल होनी चाहिए, बट जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। थर्ड हमारे पास रूल है ASA रूल। ASA रूल में क्या है, एंगल साइड एंगल, एक ट्रायंगल की 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल होने चाहिए, मतलब एक ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल होनी चाहिए, बट जो साइड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उन दोनों एंगल्स के कॉमन साइड होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास फोर्थ रूल है AAS। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी 2 एंगल और कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है। फिफ्थ रूल है हमारे पास RHS रूल। RHS रूल हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल, हाइपोटन्यूज एंड साइड, मतलब दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए, हाइपोटन्यूज इक्वल होना चाहिए एंड एक साइड इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद जब हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम हमेशा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही लिख कर चलते हैं, मतलब हम ये नहीं लिख सकते कि AC इक्वल टू EF, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है ना, AC और EF तो इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि AC हाइपोटन्यूज है और EF क्या है, उसका बेस है। तो यहाँ पर हम हमेशा जब भी लिख के चलते हैं तो हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को ही हम लेकर चलते हैं। जब भी हम किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारे पास एक रूल लगता है CPCT। हमारे पास कौन सा रूल लगता है, CPCT। और CPCT का फुल फॉर्म हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फुल फॉर्म होती है इसकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब 2 जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिए गए हैं
उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने इस ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया, जो हमने ये ट्रायंगल लिया था इसमें हमने ऐसे रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हम सीपीसीटी एक रूल होता है, हम वो सीपीसीटी रूल लगा सकते हैं। क्या रूल होता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच गए वो भी क्या हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए अपने आप एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, और ए सी जो साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, डी एफ साइड के इक्वल होगी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे उसके बाद ही हम सीपीसीटी रूल लगा सकते हैं। जब भी हम कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हम हमेशा देखिए एक सीरियल में हम लिखते हैं। जैसे अब मान लीजिए एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो हम अगर इस साइड में हम इस ट्रायंगल में हम एंगल बी लिख रहे हैं तो हम दूसरी साइड में जो हम ट्रायंगल लेंगे उसकी हम कौन सी एंगल लिखेंगे, ई एंगल लिखेंगे। इसके बाद मान लीजिए मैं लिख रही हूँ सी इधर, तो सी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर एफ लिखूंगी। और इसके बाद मान लीजिए हमने ए लिख दिया, तो जो ए होगा फिर हम इसके बाद क्या लगाएंगे, डी। मतलब हम ये नहीं लिख सकते कि इधर तो मैंने लिख दिया बी सी ए और इधर मैं लिख दूँ डी ई एफ, वो क्या होगा, गलत होगा। जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हमारे पास जो वर्टेक्स होंगे वो भी कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होनी चाहिए, साइड्स भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि बी सी ए इज इक्वल टू डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। क्यों, क्योंकि देखिए बी जो एंगल है वो तो डी एंगल के इक्वल ही नहीं है, बी एंगल तो किसके इक्वल है, ई एंगल के इक्वल है। तो हम यहाँ पर अगर बी लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ई लिखना होगा। अगर सी एफ के इक्वल है तो हम अगर इधर सी लिख रहे हैं तो फिर हमें एफ लिखना होगा। फिर हमें पता है ए बच गया, तो ए तो किसके इक्वल होगा, फिर डी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये क्या हो सकते हैं, फिर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और फिर हम इसमें हम इसके अकॉर्डिंग हम ये हम नहीं लिखेंगे। तो ये थे हमारे पास 5 रूल्स और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।